दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि निरक्षीय रेखा पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया था। हम निरक्षीय रेखा पर ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम एक अक्ष बनाते हैं जिस पर दो आवेश होते हैं। एक पर माइनस क्यू आवेश होता है और एक पर प्लस क्यू आवेश होता है, ठीक है। और एक होता है बीच में, ये एक अक्ष होती है जिसे बिंदु ओ से होता है और इसको ऐसे मिला देते हैं। और यहाँ पे एक बिंदु P होता है जिस पर इन दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना होता है, ठीक है ना। और ये होता है E1 होता है और यह E2 होता है, यह E2 होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है वो D होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है वो D होता है, ठीक है। और इस Q आवेश से बिंदु P तक की इसकी दूरी जो होती है वो होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R होती है और इसकी जो दूरी होती है वो होती है D का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यह D का स्क्वायर और R का स्क्वायर कहाँ से आया है, तो हम इस कोण को देखते हैं। इन तीनों कोण में होता है ये। इस तीनों कोण के लिए अगर इसके लिए देखा जाए तो यह कोण है, यह आधार है और यह लंब है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पढ़े हैं कि होता है कोण का वर्ग बराबर, कोण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसके कोण की बात की जाए, इस कोण की, तो इसके लिए हम करते हैं R का स्क्वायर और D का स्क्वायर, हम करते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और जब यह कोण का स्क्वायर होता है और जब यह स्क्वायर इस पर जाता है तो यह कोण बराबर यह रूट में बन जाता है D का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। और यही इसको हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। इसके नीचे हम देख लेते हैं। तो इन दोनों आवेशों के कारण हमें इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम पहले लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लिखेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये हो जाएगा E2 इक्वल टू 1/4πε0, यह कूलाम के नियम से चल रहा है, 1/4πε0 इंटू ये हो जाएगा Q बटा R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है, यह दूरी है इसकी। तो ये हो जाएगा D का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, रूट में है और इसका हम करेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा प्लस क्यू के कारण, अब दूसरे आवेश से लेकर के चलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब प्लस क्यू के कारण जब हम लेकर के चलेंगे, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बटा, इसके लिए भी यही दूरी रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट में D का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब इसको अब दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, अब E1 cos थीटा E2 cos थीटा ये दोनों हो गया इन दोनों के लिए। अब इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 2E1 cos थीटा। ठीक है, 2E1 cos थीटा। cos थीटा इसलिए लिया गया है क्योंकि इसके आधार और कोण के लिए cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, यानी इन दोनों के लिए हम ले रहे हैं ताकि इनको ज्ञात कर सकें। तो E इक्वल टू ये हमारा बन जाएगा 2। अब E1 का मान हम इन दोनों में से किसी एक को भी रख सकते हैं, इन दोनों में से किसी भी एक को रख सकते हैं। जैसे इसी को ले लेते हैं तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा रूट में D का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और उसका बाद हो जाएगा ये हो जाएगा cos थीटा। cos थीटा को वैसे ही हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम कर लेंगे तो E हो गया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा रूट में D का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू जब इसको करेंगे तो जब हम cos थीटा बराबर cos थीटा का मान है, इस cos थीटा का मान यह रखें, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, यानी यहाँ पे हमारा आधार D है और कोण D का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर है। ठीक है ना, तब इन दोनों को हम ले लेंगे। अब देखिए आगे इसके क्या होता है। अब हम लिखेंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी। अब यह जो है हम क्या करेंगे कि इसको छोड़ के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू, अब इस 2 को ऊपर हम गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 2QD, ये हो जाएगा 2QD बटा, अब यह हमारा हो जाएगा रूट में D का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 बटा, जब यह D यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे 1 बचा, 1 बटा D का स्क्वायर इंटू R का स्क्वायर। ठीक है, और इसका हमारा यहाँ पर रूट लग जाएगा। अब इस स्क्वायर से यह रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब इसके लिए हम लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QD। हम जानते हैं कि P बराबर होता है 2QD, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे P बटा हम लिख देंगे D का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर है ना, और ये हो जाएगा इंटू में ये हो जाएगा 1 बटा D का स्क्वायर इंटू R का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में। हम जानते हैं कि यहाँ पे जो D का मान है वो R के मान से काफ़ी छोटा है, बहुत छोटा है, इसलिए हम इस D को छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि जो D का मान है वो R के मान से क्या है, R का मान जो है D के मान से काफ़ी बड़ा है, ये जो R का मान है वो D के मान से काफ़ी बड़ा है, तो अब इसलिए हम D को नगण्य मान लेंगे। ठीक है, अब हमारा बच जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटा, अब D तो हमारा चला गया तो R स्क्वायर बचा है, R स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 1 बटा, अब यहाँ पे जो रूट D है ये भी ख़त्म हो गया है, अब हमारा रूट में R स्क्वायर बचा है, ये हमारा बचा है रूट में R स्क्वायर। ठीक है, अब इस स्क्वायर से यह रूट ख़त्म हो जाएगा, अब सिर्फ यहाँ पे R बचा है, तो हम इसलिए इसको लिखेंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटा R स्क्वायर इंटू 1/R। अब जब यह R इसके साथ जुड़ेगा तो यह हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटा, अब ये 2R है और एक R आके मिल जाएगा तो ये हो जाएगा R के पावर 3। यही हमारा हो जाएगा अंतिम रिजल्ट जिसको हमें ज्ञात करना है। यही हमारा निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है।